start with lecture number 3 of your very first chapter, Basic Concept of Chemistry. In previous 2 lectures, we studied about the atomic number, atomic mass of 1 to 20 elements. Okay? As we discussed earlier, we want to learn more concept. Okay? For that, we have to study the atomic mass. I hope all of you remember the atomic mass of 1 to 20 elements. Okay? So अब तक हमने एटॉमिक मास की बात की, मतलब एटम की बात की. आज हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे और उसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. ओके, मॉलिक्यूलर मास. ओके, सो नेम सजेस्ट हमें वन मॉलिक्यूल का मास क्या करना है, फाइंड आउट करना है. एटम की बात हमने कर ली. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी मॉलिक्यूल. सो स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक एग्जांपल, एंड बेसिक एग्जांपल इज वाटर. So as we know, water means H2O. So one molecule of water. So as we know, water consists 2 hydrogen, 1 oxygen. 2 hydrogen, 1 oxygen. हाइड्रोजन का वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट क्या है? 1. एंड ऑक्सीजन का वेट क्या है? 16. So 2 plus 16 is equal to 18. So one molecule of water, उसका वेट क्या होगा? 18 होगा. चलो, अब कोई भी डिजिट हो तो उसके बाद क्या होना चाहिए? उसका यूनिट होना चाहिए. अगर आपको कोई पूछे कि आपका वेट कितना है, तो आप सपोज बताओगे सर मेरा वेट है 50 kg. ओके, तो केजी हमारे लिए क्या है? यूनिट है. तो यहाँ पर भी कोई यूनिट होगा ही. अगर हम बोले कि सर वाटर का जो वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है उसका वेट क्या है, तो हम बोलेंगे 18. बट 18 के बाद कुछ यूनिट होना चाहिए. सो उसका यूनिट है AMU. AMU का मीनिंग होता है एटॉमिक मास यूनिट. सो full form of AMU is atomic mass unit. Okay, roughly 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to minus 34 ग्राम होता है. अप्रोक्स वैल्यू है कि 1 AMU मतलब 1.66 into 10 raised to minus 34 ग्राम. मतलब आप समझ सकते हो ये AMU जो वैल्यू है वो काफी स्मॉल है. प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है इसको वेट करना कि जब आप एक वेट करके आओ तो वो पॉसिबल नहीं है. ओके, बट लेटेस्ट जो न्यूज़ है और ट्रेंड है उसके हिसाब से AMU को भी हटाकर अब हम यूज करेंगे सिर्फ U. U का मीनिंग होता है यूनिफाइड मास. मतलब पहले हम AM यूज कर रहे थे, बट अब हम क्या करेंगे? सिर्फ U ही क्या करेंगे? यूज करेंगे. U का मीनिंग क्या होगा? यूनिफाइड मास. ओके, तो जनरली हम ऐसे बोलेंगे कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मींस उसका वेट कितना होगा? 18 U. U मींस यूनिफाइड मास. ओके, आपको पता ही है कि ये सब जो चेंजेस होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, वो IUPAC डिसाइड करती है. IUPAC सबने नाम सुना है. IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो IUPAC ने ये सब डिसाइड किया है कि पहले हम क्या यूज करते थे? AMU, बट नाउडेज वी कैन यूज U. ओके, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मींस 18 U. समझ में आया? ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल. इफ वी टेक सेकंड एग्जांपल, ओके, one molecule of
CH3COOH, CH3COOH मतलब एसिडिक एसिड। ओके, तो आप चेक करो तो कि 2 कार्बन मतलब C2, 4 हाइड्रोजन मतलब C4 एंड ऑक्सीजन कितने हैं 2 मतलब O2। सो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन का क्या होगा एटॉमिक मास, सो 2 into 12। हाइड्रोजन का कितना होगा 1 एंड ऑक्सीजन का कितना होगा 16। ओके, सो 12 into 2 24 plus 4 and plus 32। अगेन आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या होगा 60, क्या होगा 60U। मतलब सिंगल मोलेक्यूल ऑफ CH3COOH एसिडिक एसिड और इथेनोइक एसिड उसका वेट कितना होगा 60U होगा। ओके, सो 1 molecule of CH3COOH contains 60U। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, 1 molecule of Al2SO4 thrice एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 3 और ऑक्सीजन कितने हो गए 4 into 3। ओके, सो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 12। एल्यूमिनियम का वेट कितना होगा 27, सल्फर का वेट कितना होगा 32 एंड ऑक्सीजन का वेट कितना होगा 16। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 27 into 2 54 plus 32 into 3 96 plus 16 into 12 192। अगर आप टोटल करो समेशन 54 plus 96 plus 192, so it will become 342U। मतलब 1 single molecule of Al2SO4 thrice एल्यूमिनियम सल्फेट इसका वेट क्या होगा 342U होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हम मोलेक्युलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास उसकी फॉर्मूला होनी चाहिए और सेकंड आपको सबके एटॉमिक मास आने चाहिए। ओके, अब आपको पता चलेगा कि एटॉमिक मास का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो आपको अगर मॉलिक्यूल का वेट चेक करना है तो एक फॉर्मूला और दूसरा एटॉमिक मास आना चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो यूनिट है वो क्या है, पहले AMU था एटॉमिक मास यूनिट, बट उसको IUPAC ने चेंज कर दिया और क्या अब हम यूज कर रहे हैं UU फॉर यूनिफाइड मास। ओके, तो हमने 3 एग्जांपल पढ़े, कौन कौन से, वाटर, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके सर, तो यहाँ पर मोल कहाँ पर पिक्चर में है, तो मोल की एंट्री अब आ गई। थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कि हमने देखा कि एक AMU मतलब 1U, आप अप्रोक्सीमेटली इसको 1U भी बोल सकते हो कि भाई 1U बोलो या फिर 1 AMU बोलो। सर उसकी वैल्यू क्या है, काफी कम है, 1.66 into 10⁻³ ग्राम। तो अगर मैं आपको कल बोलूं कि भाई कल आप सब लोग एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेकर आओ, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ओके, ड्रॉप नहीं, क्योंकि एक ड्रॉप में भी कई सारे क्या हो गए मॉलिक्यूल्स वाटर के अवेलेबल हो गए। तो आप वेट करने जाओगे तब पता चलेगा कि सर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वेट तो कितना है 18U है। अब 18U मतलब ऑलमोस्ट कितने हुआ 18 into 1.66 into 10⁻³ सर ऐसा वेट मशीन है ही नहीं कि जो इतना कम वेट कर सके। तो सर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सिंगल मॉलिक्यूल आप क्या करो, चेक करो, वेट करो, मतलब प्रैक्टिकली आप उसको यूज नहीं कर सकते। सर आप बोलो तो आपके लिए पूरी बोतल लेकर आ जाएंगे, बट सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैलकुलेट करना, वेट करना, उसको लेकर आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? तो हमने क्या किया कि जब हमने 1 मोलेक्यूल ऑफ वाटर फाइंड आउट किया तो आंसर क्या मिला हमें? 18U मिला। तो जब हम U को निकालकर ग्राम को एंट्री कर देंगे, ग्राम की एंट्री कर देंगे, मतलब 18U की जगह पर जब भी हम क्या लिखेंगे? 18 ग्राम। सर 18 ग्राम वाटर के लिए ग्राम भी सेम है और ml भी सेम है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या है? 1 है। अगर मैं आपको बोलूं कि 18 ग्राम और 18 ml वेट करके आओ, तो आप क्या कर सकते हो? उसको प्रैक्टिकली कर सकते हो, वो आपके लिए क्या है? पॉसिबल है। तो जब भी आप ये कंसेप्ट में U को निकालकर ग्राम कर दोगे, तब क्या होगा? यहां से मोलेक्यूल वर्ड है वो निकल जाएगा और क्या बोल सकते हैं आप उसको? 1 मोल ऑफ वाटर। तो अगर आपको कोई बोले कि 1 मोल ऑफ वाटर मतलब क्या हुआ? तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हुआ? 18 ग्राम। तो क्या करना है? 1 मोल फाइंड आउट करने के लिए जस्ट फॉर्मूला एटॉमिक मास को रखो, कैलकुलेशन करो, U को निकाल कर क्या कर दो? ग्राम रख दो। तो जैसे ही यहाँ पर U को निकाल कर ग्राम रख दोगे, यहाँ पर मोलेक्यूल की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 मोल। तो इस तरह से सेम वे कि 1 मोलेक्यूल ऑफ CH3COOH आपने चेक किया तो कितना मिला आपको? 60U मिला। अगर आप U को निकाल दे रहे हो और यहाँ पर 60 ग्राम लिख रहे हो, तो ऊपर क्या हो जाएगा? मोलेक्यूल वर्ड निकल जाएगा और क्या हो जाएगा कि 1 मोल ऑफ CH3COOH मतलब 60 ग्राम। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पर 342 U को निकाल दो और यहाँ पर क्या लिख दो? ग्राम लिख दो। तो 342 ग्राम लिखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ Al2SO4 डाइस। मतलब जब भी आप U को निकालकर ग्राम में कन्वर्ट करोगे, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली किसी का भी 1 मोलेक्यूल वेट करना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली सभी के 1 मोल क्या करना? वेट करना क्या है? पॉसिबल है। इसीलिए मोल का क्या है? इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो 1 मोल की वैल्यू फिक्स नहीं है, 1 मोल की वैल्यू क्या है? हर एक के लिए डिफरेंट है। सपोज वाटर के लिए जाओ तो 1 मोल मतलब 18 ग्राम होता है, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड जाओ तो क्या होता है? 60 ग्राम होता है, एंड 1 मोल ऑफ Al2SO4 थ्राइस जाओ तो क्या होता है? 342 ग्राम। तो एक बात आपको दिमाग में याद रखनी है कि 1 मोल की वैल्यू पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए फिक्स है, बट हर एक की सेम नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंपाउंड एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वो क्या रहेगी? चेंज होती रहेगी। सबसे पहले आपने मोल कंसेप्ट ये है वो 9th में एक्चुअली पढ़ लिया है, ओके? उस टाइम आपको काफी सारी दिक्कत हुई थी। क्यों दिक्कत हुई थी? कि जो भी यूनिट्स थे, मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ओके? वो सब यूनिट है वो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ लिए थे, क्योंकि वहां पर वैल्यू फिक्स थी, वो कभी भी चेंज होने वाली नहीं थी। बट मोल की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 1 मोल कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको पता चला। हमने 3 एग्जांपल तो डिस्कस किए, अभी 2-3 एग्जांपल और डिस्कस करेंगे, ओके? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। फोर्थ एग्जांपल NH2CONH2। NH2CONH2 मतलब क्या हुआ? यूनियन। सपोज 1 molecule of NH2CONH2, इसका वेट हम चेक करेंगे तो 2 नाइट्रोजन है, फॉर्मूला को हम कंडेंस कर दे तो N2, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, ऑक्सीजन 0, सॉरी ऑक्सीजन 1। सो 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का वेट कितना होगा? 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन कितने हो गए? 12,
और ऑक्सीजन का कितना होगा 16। 14 into 2 28 plus 4 plus 12 plus 16। समेशन करोगे तो इसका भी आंसर आपको क्या मिलेगा 60 U। जब आप 60 U लिख रहे हो मतलब सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया की, मतलब NH2CO NH2 की बात हो रही है। बट सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो U को निकाल दो और क्या लिखो ग्राम। U को निकाल कर आप क्या लिख रहे हो ग्राम लिख रहे हो, तो मॉलिक्यूल की वर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा निकल जाएगा और हम क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60 ग्राम। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज। सो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। सो 72 प्लस 12 प्लस 96 टोटल करोगे तो आप क्या होगा 180 U। सो इसका मीनिंग ये हुआ 1 मोलेक्यूल ऑफ ग्लूकोज उसका वेट कितना होगा 180 U। सर 180 U पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है U को निकाल दो और ग्राम ऐड कर दो। सो 180 ग्राम मतलब क्या हुआ यहाँ से मॉलिक्यूल वर्ड निकल जाएगा और क्या होगा 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम। ओके, सो 1 मोल की वैल्यू यहाँ पर 60 है फॉर यूरिया एंड यहाँ पर 1 मोल की वैल्यू 180 है फॉर ग्लूकोज। तो मोल की वैल्यू हर एक कंपाउंड के लिए क्या होगी डिफर होगी, बट इन ग्राम होगी। प्रैक्टिकली वो क्या होगा पॉसिबल होगा। ओके, समझ में आ रहा है? सो दिस इज द वेरी मोस्ट एंड वेरी बेसिक कंसेप्ट ओके मोल का। इसके बारे में और भी डिटेल हमें क्या करनी है आगे जाके पढ़नी है, बट मोल क्या है क्यों पिक्चर में आया वो आपको सबको समझ में आना चाहिए। मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ, जैसे होमवर्क आपको क्या करना है उसको घर पे सोल्व करना है। जिस तरह से मैंने हर एक स्टेप फॉलो किया है उसी तरह से आपको क्या करना है घर पे जाके, घर पे रहकर, जाकर तो नहीं रहकर वहाँ पर क्या करना है सोल्व करना है। आप जैसे जैसे उसको सोल्व करोगे वैसे वैसे आपको क्या हो जाएगा एटॉमिक जो मास आपने याद रखे हैं वो और ज़्यादा हो जाएंगे, आपको याद रह जाएंगे। ओके, सो लिस्ट बनाकर दे रहा हूँ आपको, उसको क्या करना है लिख कर क्या करना है सोल्व करना है एज अ होमवर्क। ओके, तो लिस्ट बना रहे हैं हम। फर्स्ट वन इज HCl, सेकंड HNO3, थर्ड H2SO4, फोर्थ NaOH, फिफ्थ KOH, सिक्स्थ CaCl2, सेवंथ CaOH twice, 8 NH4 Cl, 9 NH4 NO3, 10 KNO3, 11 BF3, BeCl2, NaCl, Na2CO3, MgMO3 twice, Al2O3, AlCl3, Si silicon, H3PO4, PCl5, H3PO4,
NH4 twice SO4, C12H22 O11, okay, MgF2, SF6, H3BO3, NH3 अमोनिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो 1 to 20 एलिमेंट्स का हमें एटॉमिक मास आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी फॉर्मूला बनाकर उसकी आप क्या कर सकते हो, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके ओके, NH4 Cl, ओके, PCl3, PCl5 देख लिया, PCl3 देख लिया, 30 NaHCO। तो ये 30 कंपाउंड से आपके लिए मॉलिक्यूल्स है, उनकी आप प्रैक्टिस करिए घर पे। ओके, इतनी प्रैक्टिस करोगे आराम से तो सबके एटॉमिक मास आपको क्या हो जाएंगे, थ्रू आउट रेडी हो जाएंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने एटॉमिक मास पढ़ा, उसके बाद मोल क्या है वो देखा, और मोल की फर्दर एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर